ड्रामा की स्टार्टिंग होती है एक वॉइस ओवर से, जिसमें हमें बताया जाता है हु ग्रुप अब काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और हु फैमिली अब एक फेमस फैमिलीज में से है। मिस्टर हु से हर कोई मिलना चाहता है और उनकी कंपनी इसलिए सक्सेसफुल हुई है क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड हैं। फिर हम लोग एक ओल्ड मैन को देखते हैं। उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम शन होता है और वो ओल्ड मैन उस शन के डैड होते हैं। डैड शन को कह रहे होते हैं कि जिस तरह मैंने तुम्हें करने को कहा था तुम्हें सेम टू सेम उसी तरह ही करना होगा। तो शन स्माइल करती है और कहती है कि बिल्कुल मैं वैसे ही करूंगी। वहाँ पर बहुत से रिपोर्टर्स भी होते हैं। तभी वहाँ पर सब लोग चीखते हैं कि मिस्टर हु आ चुके हैं। फिर हम एक लड़के को आता हुआ देखते हैं। वो सबसे पहले तो रिपोर्टर्स के पास जाकर उनके क्वेश्चन का आंसर करता है और फिर वो शन और उसके डैड के पास आ जाता है। डैड वहाँ से चले जाते हैं और शन अपने पास्ट के सीन्स को याद कर रही होती है। दूसरी तरफ मिस्टर हु भी अपने पास्ट के सीन्स को याद करता है। तभी हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं हु काफी ज्यादा परेशान होता है और तभी हमें पता चलता है कि उसके डैड को जेल में डलवा दिया गया है। फिर कुछ देर बाद ये खबर आती है कि उसके डैड मर चुके हैं। फिर अगले सीन में हम लोग हु को शैन के घर के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। शैन उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है और वो बारिश में भीगता रहता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हु शैन को कहता है तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन काफी टाइम बाद तुमसे मिल रहा हूँ मैं। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं ताकि वो तुम्हें सेल कर सकें? तो शैन कहती है कि बिल्कुल, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिर हु शैन को अपने साथ लेकर चला जाता है और फिर दूसरी तरफ शैन काफी परेशान लग रही होती है। तो हु उसको कहता है कि इस फाइल पर साइन करो। वो फाइल एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फाइल होती है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि अब शैन फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पर हु की हो चुकी है। फिर शैन उस फाइल पर साइन कर देती है और हु भी उस फाइल पर अपना फिंगरप्रिंट लगा देता है। फिर वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है और शैन से कहता है कि अब तुम जान चुकी हो ना कि तुमने क्या करना है, तो तुम इधर आ जाओ। फिर शैन उसके पास जाती है और उसकी शर्ट के ऊपर वाले बटन खोलती है, लेकिन फिर हु उसको खुद से दूर करता है और कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। फिर हम लोग देखते हैं कि शैन स्टेयर से उतर रही होती है तो वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम ली होता है। वो शैन को कहती है कि देखो तो सही, मैं इतने दिन घर से बाहर क्या रही, तुम तो मेरे कजन के बेड तक आ गई हो। तो शैन कहती है कि तुम्हारा कजन भी जानता है कि तुम किस तरह की लड़की हो। तभी पीछे से मेड आ जाती है और ली को कहती है कि आपको ऊपर बुलाया जा रहा है, आप चली जाएं। तो फिर ली वहाँ से चली जाती है और मेड शैन को उसका रूम दिखाती है। फिर जब शैन अपना रूम देख रही होती है तो उसके पास उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। मॉम उसको कहती हैं कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या तुम ठीक हो? तो शैन कहती है मॉम, आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो मॉम कहती हैं कि अच्छा, यानी कि अब तुम ठीक हो चुकी हो और तुम मुझे आवाज़ से भी अच्छी लग रही हो, चलो ठीक है, मैं अब कॉल रखती हूँ। फिर कॉल कट होने के बाद शैन अपने आप को कहती है कि प्लीज़ रोना नहीं, तुम्हें रोना नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुम किस बात की फिक्र कर रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जब हु ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शैन आ जाती है और वो बहुत प्यारी लग रही होती है और हु उसको देखता ही रह जाता है। फिर वो उसको कहता है कि जाओ जाकर मेकअप उतारो और अपने कपड़े भी चेंज करो, लेकिन शैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। तो वो खड़ा होता है और शैन के क्लोज आता है और उसको कहता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई कि मैंने तुम्हें क्या कहा है। तभी वहाँ पर ली आ जाती है तो शैन हु को अपने क्लोज करके उसको किस कर देती है ताकि वो ली को शो ऑफ करवा सके और ली ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि कजन, ये सब कुछ क्या चल रहा है इधर। फिर शैन हु से दूर होती है और जाकर उसी की चेयर पर बैठकर उसका ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। तो ली कहती है कि ये तो हु का ब्रेकफास्ट था और हु ली को देखता ही रह जाता है और फिर उसको कहता है कि तुम्हें इतनी अचानक इस तरह नहीं आना चाहिए था, अगली दफा जब आना तो बता कर आना या फिर नॉक ही कर देना। और शैन सिर्फ एक आउटसाइडर है, इसलिए तुम्हें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये बहुत जल्द ही यहाँ से चली जाएगी। तो फिर ली का मूड ठीक हो जाता है और वो हु को कहती है कि क्या तुमने मेरी बर्थडे प्रेजेंट रखा है कोई? मेरी बर्थडे तो बहुत जल्दी आने वाली है। तो हु कहता है कि बिल्कुल, मैंने तुम्हारे लिए रखा है और मैं तुम्हारी ग्रैंड बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करूंगा। फिर दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी को पसंद कर रही होती है और फिर ली शैन को कहती है कि तुमने तो वैसे भी ज्वेलरी डिज़ाइंस को स्टडी किया है ना, तो तुम्हें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा कि कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा प्यारा लगेगा। क्या तुम्हारे पास अपने लिए भी कोई डिज़ाइन है? लेकिन शैन उसको कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर ली कहती है कि चलो, अब मुझे अपने कपड़े भी ट्राई करने हैं, तो तुम मेरे साथ इन कपड़ों को लेकर चलोगी।
फिर शैन उसके पीछे कपड़े लेकर चली जाती है। जब ली कपड़े पहनकर बाहर आती है तो कहती है कि इनका साइज थोड़ा सा बड़ा है। फिर वो हु को दिखाती है और कहती है कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तो शैन कहती है कि तुमने तो अच्छा लगना ही है, क्योंकि ये कपड़े तो वैसे भी मैंने ही पसंद किए थे। ये सुनकर ली हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुमने पसंद किए थे? फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हु ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शैन को देता है कि वो हर चीज पसंद करेगी, ज्वेलरी भी और ड्रेसेस भी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और शैन कहती है कि ये जो तुमने ज्वेलरी पहनी हुई है ये भी मेरी पसंद की है, और ये जो तुमने ड्रेस पहना हुआ है ये तुम्हारे साइज का है भी नहीं, क्योंकि ये मैंने अपने साइज पर बनवाया था। ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो हु को कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो हु शैन के पास आता है और उसको कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा फनी हो गई हो, तुम तो अब 7 साल पहले से भी ज्यादा फनी हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग हु और शैन को देखते हैं। वो दोनों कार में बैठकर पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। फिर शैन एक बॉक्स खोलती है जिसके अंदर उसका ड्रेस होता है। कुछ टाइम बाद जब वो अपना ड्रेस लेकर जा रही होती है तो उसको उसके डैड की कॉल आ जाती है। डैड कहते हैं कि तुमने तो मुझे याद भी नहीं किया। तो शैन कहती है कि मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था, अभी भी हु ने मुझे एक ड्रेस दिया है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये बिल्कुल ना पहनूं। तो डैड कहते हैं कि वो जैसा कहता है तुमने बिल्कुल वैसा ही करना है, वरना तुम्हारी मॉम का इलाज नहीं हो सकेगा, और फिर तुम इस सब के लिए मुझे ब्लेम बिल्कुल भी मत करना। तो शैन कहती है कि ठीक है, अब मुझे वही करना है जो कि मेरा दिल करेगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ली और उसकी फ्रेंड्स को देखते हैं। ली अपनी फ्रेंड्स के सामने ये शो ऑफ कर रही होती है कि ये ड्रेस उसके कजन ने पसंद किया है, वो भी स्पेशली उसी के लिए, और ये ग्रैंड बर्थडे पार्टी भी उसी ने ही रखी है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शैन आ जाती है और उसको देखकर ली हैरान हो जाती है कि ये कैसे इसने कपड़े पहने, वो भी इतने महंगे। फिर ली शैन को कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ये कपड़े मेरे कजन के कार्ड से ही लिए होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास खुद तो इतने पैसे हैं नहीं। तो शैन कहती है कि ये कपड़े स्पेशली तुम्हारे कजन ने ही मुझे दिए हैं, ये उसी की चॉइस के कपड़े हैं, इस वजह से ये स्पेशल हैं, और तुम जैसे लोगों का तो काम ही है जेलस होना, तो होती रहो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और ली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब ली और उसकी फ्रेंड्स हु के पास जाती हैं और ली हु के क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है और साथ में उससे फ्लर्ट भी कर रही होती है। तभी वो देखता है कि वहाँ से शैन भी आ रही है, तो वो फौरन से ली और उसकी फ्रेंड्स को कहता है कि चलो हम सब ड्रिंक करते हैं। हु इसलिए कर रहा होता है ये सब ताकि शैन थोड़ी जेलस हो सके। तो शैन भी अपनी ड्रिंक लेती है और वो उसके साइड से निकलकर अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। लियान कहता है कि तुम यहाँ पर, मैं तो तुम्हें देखकर बहुत हैरान हुआ हूँ। तो शैन स्माइल करती है और कहती है कि बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि हम चाइना आने के बाद दोबारा एक दूसरे से मिल सकेंगे, लेकिन देखो हम लोग मिल गए। हु उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर बहुत जेलस होता है, तो वो उन सारी लड़कियों को वहाँ से भेज देता है और खुद शैन के पास आ जाता है। शैन उसको कहती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि मुझे तुमसे 2 मीटर की दूरी पर रहना है, तो मैं तो वही कर रही हूँ। तो हु कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से याद है अपना कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा माइंड तो बहुत तेज चलता है, तो तुम्हें ये भी याद होगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि तुमने दूसरे मर्दों के करीब भी नहीं जाना। फिर लियान उन दोनों को ऐसे देखकर कहता है कि शैन, तुम्हारा इस हु से क्या रिलेशन है? तो हु कहता है कि मैं बताता हूँ कि मेरा क्या रिलेशन है, मैंने इसको खरीद लिया है और अब मैं जैसा कहूँगा ये बिल्कुल वैसा ही करेगी। ये बात लियान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शैन को देखते हैं जो कि हु के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे बाहर जाना है, तो क्या मैं चली जाऊं? तो हु कहता है कि तुमने पहले कौन सा मेरी परमिशन कभी ली है, और क्या तुम भागना चाहती हो? तो शैन कहती है कि मर्जी है तुम्हारी, तुम अपने साथ कोई ट्रैकर रख लो या फिर एक काम करो कि मेरे साथ अपने किसी गार्ड को भेज दो। तो हु कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो, तुम जा सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि शैन अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और दूसरी तरफ हम लोग हु को कार में देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें पता है कि शैन किधर गई है? तो शैन के बारे में असिस्टेंट बताता है कि वो तो हॉस्पिटल गई हैं अपनी मॉम से मिलने, लेकिन आपने मुझे लियान का पता करवाने को बोला था, वो भी उसी हॉस्पिटल में है। ये सुनकर हु को बहुत गुस्सा आता है। इधर हम लोग शैन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से मिलती है, तो डॉक्टर उसको बताती हैं कि इनकी तबीयत अब काफी स्टेबल नहीं है, इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। ये बात सुनकर शैन परेशान हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद जब हु वहाँ पर आता है तो शैन की मॉम को होश आया हुआ होता है। शैन की मॉम हु से कहती हैं कि तुम वही हो ना जिन जाओ जो बहुत फेमस है, देखो मैं तुम्हारे और शैन के लिए खाना लेकर आई हूँ। तो हु कहता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं वो नहीं हूँ। फिर डॉक्टर बताती हैं कि इनकी मॉम की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है,
अभी तक हमें पे भी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इनका ट्रीटमेंट डिले होता जा रहा है और इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो वो ये सुनकर अपने असिस्टेंट को कहता है कि मुझे शन फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मुझे सब कुछ पता हो कि इनके साथ क्या क्या होता रहा है। फिर वो बाहर जाता है और देखता है कि शन और लियान दोनों साथ में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर हु को बहुत गुस्सा आता है। वो आगे जाने लगता है, लेकिन तभी ली हु को कॉल कर देती है और कहती है कि तुमने मेरे कार्ड्स को लिमिटेड करवा दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि इस तरह के फजूल कामों के लिए आइंदा तुम मुझे कॉल नहीं करोगी और मेरी मर्जी में जो करवाता फिरूं। देन वो कॉल कट कर देता है और वो देखता है कि वो दोनों वहाँ पर नहीं होते हैं अब। फिर हु कहता है कि शन तुम्हें देख लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शन को देखते हैं जो कि हु के पास जाती है और उसको कहती है कि देखा, मैं वापस आ गई, मैं भागी नहीं हूँ और अब मैं भाग कर जाऊंगी भी कहाँ, मुझे पता है कि मैंने यहीं पर ही वापस आना है। तो हु खड़ा हो जाता है और उसको कहता है कि तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को भूली तो नहीं हो ना? तो शन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें ओ करती हूँ। तो हु ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसके क्लोज आता है, कहता है अच्छा तो तुम मुझे ओ करती हो, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ओ करना कैसा होता है। फिर हु शन को उठा लेता है और उसको बेड पर फेंक देता है। फिर वो अपना कोट उठाकर साइड पे रखता है। तो शन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो हु कहता है कि अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने जो कहा है उसका असल मतलब क्या है। फिर हु शन को किस कर देता है और फिर उसके मुंह पर जोर से हाथ रखता है और कहता है कि मैं वो हु नहीं रहा जो कि 3 साल पहले हुआ करता था। अब तुम्हारे सामने जो है वो सिर्फ एक कल्प्रिट है जो कि तुमसे शदीद नफरत करता है, इस बात को याद रखना तुम। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो वॉशरूम में आता है और वो अपने फ्लैशबैक सीन को याद करता है कि यंग एज में किस तरह वो शन के घर के बाहर खड़ा होकर उससे ये कह रहा था कि एक दफा मेरी बात सुन लो, प्लीज मेरे पास आ जाओ। लेकिन उस वक्त शन ने उसकी कोई बात भी नहीं सुनी थी और ना ही उसको कोई रिस्पॉन्स किया था। ये देखकर हु को उस वक्त काफी ज्यादा दुख हुआ था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हु कहता है कि शन, अब तुम देखो कि तुमने मेरे साथ जो पास्ट में किया था, मैं उसका बदला तुमसे किस तरह लेता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शन को देखते हैं जो कि न्यूज देख रही होती है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि शन फैमिली में से उनकी एल्डेस्ट डॉटर को ले जाया गया है, वो किडनैप हो चुकी है। फिर शन अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि ये न्यूज क्या है। तो डैड कहते हैं कि उन न्यूज को छोड़ो, क्या हु तुमसे खुश है? तो शन कहती है कि मैंने उससे कहा है कि वो मुझे 1 बिलियन देगा, क्या आप इसके ऊपर राजी हैं? तो डैड हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल, इससे तो सारे काम हो जाएंगे। तो शन कहती है कि मुझे पता था कि आपने एक बेटी को नहीं पैदा किया, बल्कि आपने एक पैसा कमाने वाली मशीन को पैदा किया है। तो डैड कहते हैं कि तुम तो मेरी मुश्किलात को जानती हो ना, मैं बहुत मुश्किल में था। ये सुनकर शन कॉल कट कर देती है और फिर वो हु के पास जाती है। तो वो मैसेज पर देखती है कि उसके अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफर हुए होते हैं। वो हु से कहती है कि ये 5 मिलियन किस चीज के हैं? तो वो कहता है कि जैसे हमारे दरमियान ये तय हुआ था, ये उसी के पैसे हैं। फिर शन स्माइल करती है और कहती है कि ठीक है, वैसे भी लास्ट नाइट तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए यही बनता था। दोबारा भी अगर इस तरह के कोई गेम खेलने का दिल करे तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और हु कहता है कि अच्छा, यानी कि तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो, तो ठीक है, फिर खेलते हैं तुम्हारे साथ। और फिर वो एक स्माइल करता है, एक वियर्ड स्माइल। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शन को देखते हैं जो कि एक न्यू ज्वेलरी डिजाइन बना रही होती है और साथ साथ वो हु की बातों को याद करती है। वो सोचती है कि क्या हु मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करता है। तभी शन के पास हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है और उसको बताया जाता है कि आपकी मॉम की कल ही सर्जरी होने वाली है, तो आपको उसके लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो शन कहती है कि ठीक है, मैं आपको अभी पे कर देती हूँ। तो नर्स उसको कहती है कि पे हो चुका है, आपको सिर्फ आना है, आपने सिग्नेचर करने हैं। तो शन ओके बोलकर कॉल कट कर देती है और सोचने लगती है कि ऐसा कौन कर सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में लास्ट फॉर्मेलिटीज को पूरे कर रही होती है ताकि उसकी मॉम की सर्जरी जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। तभी उसके पास लियान आ जाता है और उसको कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मैंने तुमसे एक और बात भी करनी है। आज मेरी बर्थडे है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी सेलिब्रेट करने के लिए? तो शन कुछ सोचने लग जाती है। तभी लियान कहता है अच्छा छोड़ो, रहने दो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाऊंगा। तो शन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। फिर लियान स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं लियान और शन दोनों ही ड्रिंक कर रहे होते हैं।
तो लियान उसको कहता है कि तुम पहले तो इस तरह नहीं थी शैन, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। जब तुम अब्रॉड में पढ़ रही थी तब तुम इस तरह रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं किया करती थी, अब तुम बहुत ज्यादा सैड रहने लगी हो। तो शैन कहती है कि कोई बात नहीं, सिचुएशंस तो हर किसी की लाइफ में चेंज होती रहती है ना, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो लियान कहता है कि क्या तुम रिग्रेट तो नहीं कर रही कि तुम वहाँ से यहाँ पर क्यों आ गई हो। तो शैन कहती है कि नहीं, मैंने क्यों रिग्रेट करना है। फिर वो जल्दी जल्दी अपनी ड्रिंक खत्म करने लगती है ताकि वो वहाँ से जा सके, और लियान ये सब कुछ देख रहा होता है। वो मजीद सैड हो जाता है कि वो शैन को इस सिचुएशन से कैसे निकालेगा। और दूसरी तरफ हम लोग हू को देखते हैं जो कि लेट नाइट तक शैन का वेट कर रहा होता है कि वो कब आएगी। तभी वो विंडो से देखता है कि लियान शैन को घर पर छोड़ने के लिए आता है। शैन जब अंदर आती है तो हू उसके पास जाता है और उसको गुस्सा करने लगता है, लेकिन शैन ड्रंक होती है तो वो फौरन से हू को हग कर लेती है। तो हू कहता है कि अब ये कौन सा ड्रामा है तुम्हारा। तो शैन कहती है कि अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, प्लीज खामोश रहो, इस वक्त कुछ मत बोलना। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जब हू शैन के कपड़े चेंज कर देता है और उसको लाकर बेड पर लिटाता है। शैन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि प्लीज दूर मत जाना, लेकिन हू अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा कर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब शैन को मॉर्निंग में होश आता है तो वो देखती है कि उसके कपड़े तो चेंज होते हैं। तो वो फौरन से मेड से पूछती है कि क्या आपने मेरे कपड़े चेंज किए थे। तो मेड कहती है कि नहीं, हू ने किए थे। फिर वो फौरन से मेडिसिन लेने लगती है। तो हू वहाँ पर आता है और कहता है कि ये कौन सी मेडिसिन ले रही हो। तो वो कहती है कि बर्थ कंट्रोलिंग मेडिसिन ले रही हूँ मैं। तो हू कहता है इसका मतलब है कि तुम मेरे बच्चे को भी नहीं रखना चाहती। तो शैन कहती है कि अगर बच्चा हो भी गया तो उसका स्टेटस क्या होगा, मैं तो खुद भी खरीदी हुई हूँ। ये सुनकर हू कहता है अच्छा, यानी कि अब तुम मुझसे डिस्टेंस चाहती हो, तो ठीक है, अब मैं तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शैन को देखते हैं जो कि ड्राइंग कर रही होती है, और उसके बाद जब वो अपना फोन देखती है तो उस पर बहुत ज्यादा हू के मैसेजेस होते हैं। तभी उसको लियान की कॉल आ जाती है। जब वो कॉल पिक करती है तो उसको पता चलता है कि उसकी मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है और अब वो बहुत ही जल्द रिकवर कर जाएंगी। ये सुनकर शैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और वहाँ से हम हू को देखते हैं जो भागता हुआ आ जाता है और गुस्से में आकर उसका मोबाइल लेकर कॉल कट कर देता है और उसको कहता है कि मैंने जो तुम्हें इतनी ज्यादा मैसेजेस किए वो तुम्हें नजर नहीं आए, और इस एक कॉल को तुम इतना अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही हो। तो शैन कहती है कि उस वक्त मेरा मोबाइल साइलेंट पर था, मैं पेंटिंग कर रही थी, तो इस वजह से मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मैसेजेस आ रहे हैं। फिर हू गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मेड वहाँ पर आती है। तो वो शैन को कहती है कि बहुत टाइम बाद मैंने सर हू को किसी के लिए इतना ज्यादा पॉजेसिव होते देखा है, वरना उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो भी करता रहे। तो शैन कुछ सोचने लग जाती है, और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैन हू के लिए खाना लेकर जाती है। हू कहता है कि क्या ये सब कुछ तुम इसलिए कर रही हो ना ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो शैन कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन प्लीज ये सब कुछ तुम ट्राई करो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हू और शैन दोनों एक साथ होते हैं और वो दोनों स्ट्रीट फूड को ट्राई कर रहे होते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हू कहता है तुम्हें अभी तक याद है कि मुझे कौन सा खाना पसंद है। तो शैन कहती है कि बिल्कुल, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन सब कुछ छोड़ो, पहले तुम इसको ट्राई करो। फिर हू एक बाउल अपनी तरफ कर लेता है और वो उससे पूछता है कि लियान कौन था। तो शैन बताती है कि लियान अब्रॉड में मेरा सीनियर था और वो मेरा एक बहुत अच्छा क्लास फेलो भी रह चुका है। उसने मेरी बहुत हेल्प की है स्टडीज में, और जब वो यहाँ पर वापस आया तो एक्सीडेंटली वो मुझसे दोबारा मिल गया था। बस इसी वजह से मेरी उससे बातचीत होती रहती है। तो हू कहता है कि बस इतना ही है। तो शैन कहती है कि बिल्कुल बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी शैन के मोबाइल पर उसके डैड का मैसेज आता है जो कहते हैं पैसों का काम कहाँ तक पहुँचा। ये देखकर शैन का मूड ऑफ हो जाता है और वो हू को बाय करके वहाँ से चली जाती है। तो हू असिस्टेंट को कहता है कि मुझे शैन फैमिली की सारी डिटेल्स दे देना और उनकी कंपनी अब कैसी चल रही है ये भी बता देना। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शैन को देखते हैं जो कि अपने डैड को पैसे भेज चुकी होती है। तभी उसके पास उसके डैड की कॉल आ जाती है। जब वो कॉल अटेंड करती है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हो, अब तुम्हारी मॉम का इलाज भी अच्छे से हो सकेगा, वरना उनकी हेल्थ पहले से भी खराब होती जाएगी और शायद मुझे उन्हें अब्रॉड भी लेकर जाना पड़े। तो शैन कहती है कि मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं, अगर और चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो शैन के डैड खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम एक बहुत ही अच्छी बेटी हो। और भी मैंने तुम्हें एक बात बतानी थी, हमारे घर पर एक इवेंट अरेंज हो रहा है, यानी एक पार्टी है छोटी सी, तो तुम भी हू के साथ वहाँ पर जरूर आना। तो शैन ओके कल के कॉल कट कर देती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि शैन और हु दोनों पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ पर शैन अपने डैड से मिलती है और उसके बाद हु कहता है कि ये औरत कौन है। तो वो लेडी कहती है कि मैं मिसेस शैन हूँ। ये देखकर शैन भी हैरान हो जाती है कि क्या डैड ने शादी कर ली है। तो हु कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है मिसेस शैन आपकी तरह तो मुझे नहीं लगती थी। तो वो मिसेस शैन कहती है कि तुम शैन से पूछ लो, ये भी बहुत अच्छे से जानती है मुझे। तभी वहाँ पर मिसेस शैन का बेटा भी आ जाता है और वो शैन को देखकर कहता है तुम कहाँ से आ गई हो। फिर वो हु को कहता है तुमने इसको खरीद कर बहुत अच्छा किया है, वैसे भी तुम इसके साथ कितनी रातें गुजार चुके होगे। ये सुनकर हु को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को बहुत ज्यादा मारता है और फिर शैन को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि शैन और हु कार में बैठे हुए होते हैं। हु कहता है कि ये सब कुछ कब से चल रहा है। तो शैन बताती है कि 7 साल पहले जब मैं अब्रॉड गई थी तो सब कुछ ठीक था, मैंने एक बहुत ही फ्री लाइफ गुजारी है, लेकिन जब मैं वापस आई हूँ ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, लेकिन तुम मेरे साथ सिंपैथी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो हु कहता है कि मैं क्यों तुम्हारे साथ सिंपैथी करूँगा, मुझे इसकी क्या जरूरत है। तो शैन कहती है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझसे दूर रहा करो। फिर वो कार से उतरकर चली जाती है। तो असिस्टेंट हु को बताता है कि मुझे शैन फैमिली के बारे में और भी बहुत कुछ नया सुनने को मिला है। शैन के डैड की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को बेच दिया है ताकि उनके पास कुछ पैसे आ सके और उनकी कंपनी वापस से ग्रो कर सके। लेकिन शैन आपके साथ जो रह रही है वो मुझे कुछ और ही कहता है। तो हु कहता है कि तुम्हें क्या लगता है शैन सिर्फ इस वजह से मेरे साथ रह रही है क्योंकि मैंने उसको अपने साथ अटैच करके रखा हुआ है, या फिर इस वजह से कि वो मुझे लव करती है। तो असिस्टेंट कहता है जहाँ तक मुझे लगता है कि वो आपको लाइक ही करती है। तो हु कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वो सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ रह रही है, वो ना पहले मुझसे लव करती थी और ना ही अब करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शैन को देखते हैं जो कि हु के बारे में सोच रही होती है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में भी होती है। तभी वहाँ से हु आ जाता है और वो ड्रंक होता है। वो आते ही सोफे पर लेट जाता है। तभी शैन उसको कहती है कि क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। तो हु कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने पहले भी मुझे छोड़ दिया था, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, तुम पहले करीब आती हो और फिर छोड़कर चली जाती हो। और शैन उसकी इस कंडीशन को देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब शैन के डैड शैन को कहते हैं कि ये पेपर और पेन पकड़ो और एक ब्रेकअप लेटर लिखो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी मॉम यहाँ से जाएंगी और उसके बाद तुम भी यहाँ से चली जाओगी, उसके बाद तुम अपनी मॉम से कभी भी नहीं मिल सकोगी, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। तो शैन मान जाती है और कहती है कि ठीक है डैड, मैं ब्रेकअप लेटर लिख दूंगी, लेकिन वो काफी हर्ट होती है। तब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और शैन हु को कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड भी नहीं ले सकी क्योंकि मुझे वही करना पड़ा जो मेरे डैड ने मुझे करने को कहा था, आई एम रियली सॉरी। फिर वो हु को किस कर देती है। देन हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शैन और हु वन नाइट साथ स्पेंड कर चुके होते हैं। फिर हु शैन को कहता है कि अब जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, तो शैन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग शैन को देखते हैं जो कि हु के लिए ब्रेकफास्ट बना चुकी होती है और वो उसके सामने रखती है। तो हु कहता है कि तुमने कुकिंग कब सीखी। शैन कहती है कि मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया है, टाइम के साथ हर इंसान चेंज हो ही जाता है। तो हु कहता है लेकिन शैन को तो जिसको मैं जानता था वो इंसान है जो कभी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करती थी। तो शैन कहती है कि मुझे बदलना पड़ा, तुम भी तो बदल गए हो ना। और ये सुनते ही हु उसको देखता ही रह जाता है कि ये क्या बोल रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग हु को देखते हैं जो किसे अपना काम कर रहा होता है। तभी उसके पास असिस्टेंट आ जाता है और उसको कहता है कि हम लोगों को बिडिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी। इस दफा शैन फैमिली भी बिडिंग कर रही है। तो हु कहता है कि ठीक है, बिडिंग जरूर करना। और दूसरी तरफ हम लोग शैन को देखते हैं जिसको उसके डैड की कॉल आई हुई होती है। डैड उसको कहते हैं कि हु की कंपनी की जो बिडिंग फाइल है वो तुम मुझे फौरन से सेंड करो, मुझे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखने हैं। तो शैन कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ और मुझे क्या पता कि उसकी कौन सी फाइल बिडिंग फाइल होगी। तो डैड कहते हैं कि अब तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें कुछ पता ना हो, फौरन जाओ वरना तुम्हारी मॉम के साथ कुछ भी हो सकता है। तो शैन ये काम करने के लिए मान जाती है और वो फिर चुपके से जाती है और हु की स्टडी टेबल पर वो एक फाइल को देख लेती है। वो फौरन से उस फाइल की पिक्चर्स को क्लिक करती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो सामने ही हु खड़ा होता है। हु उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों गई थी।
तो वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो कहती है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? तो वो कहता है कि तुम्हारे वर्ड्स मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखते हैं। तो फिर शैन उसको बताती है कि ये मुझे करना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो हु को गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। शैन कहती है कि क्या कहा तुमने? हु कहता है कि मैंने तुमसे कहा मेरे घर से निकल जाओ। तो हु को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर शैन वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग हु को देखते हैं जिसके पास उसका असिस्टेंट आता है और उसको बताता है शैन फैमिली की वैल्यू हमारी वैल्यू से 40% कम है, देखना हम जरूर जीत जाएंगे। तो हु कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि शैन के साथ क्या हुआ है, वो किधर गई है? तो असिस्टेंट बताता है कि सर वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर हु बहुत शॉक होता है और वो भाग जाता है ताकि वो बहुत जल्द ही शैन से मिल सके। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियान शैन को ट्रीट कर रहा होता है और वो उसको चेकअप करने के लिए आया हुआ होता है। तभी वहाँ पर हु आ जाता है। तो लियान गुस्से से हु की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि तुम आखिर इस लड़की से क्या चाहते हो? तुम्हें पता है कि ये यहाँ पर क्यों आ गई है? ये पानी में गिर गई थी और ये सब कुछ एक्सीडेंट था या फिर तुमने फोर्सफुली ये सब कुछ किया है, ये भी कोई नहीं जानता। तो हु कहता है कि अब इसकी तबीयत कैसी है? तो लियान बताता है कि अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि इसके साथ ऐसा बिहेवियर रखना छोड़ दो, ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर लियान वहाँ से चला जाता है और हु आकर शैन के पास बैठता है। तभी असिस्टेंट अंदर आता है और शैन भी उठ चुकी होती है। असिस्टेंट हु को कहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट बात है मुझे करनी है। तो हु कहता है ठीक है मेरा बाहर वेट करो, मैं आता हूँ। और फिर उसके बाद वो शैन को कहता है कि तुम आराम करो, मैं बस बहुत जल्दी तुमसे मिलने के लिए दोबारा आऊँगा, प्लीज जल्दी से रिकवर कर जाना। ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो असिस्टेंट उसको बताता है कि मैं वहाँ पर गया था जहाँ पर ये सारा इंसिडेंट हुआ था और वहाँ पर कोई भी मुझे क्लू नहीं मिला है, ना ही मुझे कोई एविडेंस मिला है जिससे मुझे ये बात पता चल सके कि ये एक्सीडेंट करवाया किसने था। तो हु कहता है कि इसका मतलब है कि इसके पीछे भी कोई है, वरना क्लूज ऐसे ही गायब नहीं हो जाते हैं। तुम पता लगाओ और उसके बाद मुझे इस बारे में जरूर इन्फॉर्म करना। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शन को देखते हैं। तभी उसके पास उसके डैड की कॉल आ जाती है। डैड उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि जो तुमने मुझे बिडिंग फाइल भेजी थी वो फेक थी और अब हमारी जो शेयर्स हैं वो और भी ज्यादा नीचे जा रहे हैं और हु ग्रुप अब भी तरक्की कर रहा है। देखना अगर ये बिडिंग हु ग्रुप को मिल गई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और अब तो तुम अपनी मॉम से वैसे भी नहीं मिल सकोगी। अब तुम जो करना चाहती हो तुम कर लो। फिर शैन कॉल कट कर देती है और वो फौरन से वहाँ से भागने लगती है। तभी वो देखती है कि बाहर हु और असिस्टेंट दोनों खड़े हुए होते हैं। हु शैन से पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो शैन कहती है कि मेरी मॉम किधर है, प्लीज मुझे मेरी मॉम के पास ले चलो, मुझे अभी जाना है। तो हु कहता है तुम फिक्र मत करो, वो भी इसी हॉस्पिटल में ही है। तो शैन कहती है कि प्लीज मुझे ले चलो और हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं। मिस्टर शैन और उसकी फैमिली वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर शैन का बेटा बहुत ज्यादा चीख कर हर किसी को डिस्टर्ब कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये हॉस्पिटल है, आप लोगों को यहाँ पर इस तरह चीखने की इजाजत नहीं है। तो वो लड़का डॉक्टर से भी बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करता है। फिर मिस्टर शैन और उसका बेटा दोनों ही मिसेस शैन के रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो वो होती ही नहीं है। तो मिस्टर शैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि उनको यहाँ से कौन गायब करवा सकता है, वो तो खुद तो जा नहीं सकती, वो तो बहुत ही ज्यादा बीमार थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से हु आ जाता है और उसके पीछे उसके बहुत सारे गार्ड्स भी होते हैं। हु कहता है कि मिस्टर शैन मुझे सब कुछ पता चल चुका है, आप अब प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे और आप अब अपनी वाइफ को भी नहीं देख सकेंगे, वो अब सेफ जगह पर पहुंच चुकी हैं। ये कहकर हु बाहर चला जाता है और गार्ड्स मिस्टर शैन और उनके बेटे की पिटाई करने लग जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि हु खड़ा होता है। तभी उसके पास लियान आ जाता है। लियान कहता है कि ये सब कुछ तुम हॉस्पिटल में क्या करते फिर रहे हो? तो हु कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने शैन की मॉम को यहाँ से डिस्चार्ज करवा लिया है और वो अब वहीं पर ही रहेंगी मेरे घर पर, और अगर तुमने उनका चेकअप करना हो तो तुम घर पर आ जाना। और दूसरा ये कि मिसेस शैन के रूम के अंदर 2 लोग जख्मी होंगे और तुमने उनकी इंजरी की ट्रीटमेंट्स भी कर देने हैं। इंजरीज इतनी ज्यादा नहीं होंगी, बस माइनर से इंजरीज होंगी। तो लियान कहता है कि तुम जानते हो कि ये हॉस्पिटल है
और यहाँ पर तुम इस तरह कुछ भी नहीं कर सकते। तो हु कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो लियान कहता है अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शैन और हु को देखते हैं। वो दोनों शैन की मॉम से मिलने के लिए जाते हैं और शैन की मॉम अब काफी रिकवर कर चुकी होती हैं। फिर शैन अपनी मॉम के पास जाकर बैठ जाती है। वो काफी हर्ट लग रही होती है। फिर हु भी शैन के साथ ही बैठ जाता है। तो शैन की मॉम हु का हाथ पकड़कर शैन के हाथ पर रख देती हैं और हु से कहती हैं कि प्लीज तुम मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। इसको मैंने फूलों की तरह रखा था, पता नहीं अब इसके साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो बीमार हूँ और मैं ये नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि अब दोबारा मेरी बेटी हर्ट भी हो। फिर शैन हु को देखने लग जाती है और फिर कुछ टाइम बाद वो दोनों बाहर निकल आते हैं। तो शैन कुछ सोच रही होती है। हु कहता है कि तुम क्या सोच रही हो? शैन कहती है कि मैं बस अपनी मॉम के बारे में सोच रही थी। फिर हु कहता है अच्छा मुझे ये बताओ कि जब तुम पानी में गिरी थी तो क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हें किसने धक्का दिया था या फिर तुम खुद गिर गई थी? तो शैन कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं आता है, मुझे सिर्फ इतना याद है कि गिरने से पहले मैंने अपने आसपास रोज की फ्रेग्रेंस सुनी थी और वही स्मेल आई थी, और उसके बाद मुझे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया था। इससे आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंची या फिर वहाँ पर कौन था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो हु कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस बारे में पता जरूर लगवा लूंगा। तब वहाँ पर लियान भी आ जाता है और वो शैन से पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो शैन कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे टाइम पर वहाँ से निकाल लिया था। फिर हु कहता है कि लियान तुम्हें बहुत इसकी फिक्र हो रही है? तो लियान कहता है कि शैन के फादर और सन को मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है और अब शैन को भी रेस्ट की बहुत जरूरत है क्योंकि मैं शैन का रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो हु कहता है कि अभी मैं जिंदा हूँ, इसलिए तुम्हें इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है। तो लियान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बाउंड्रीज कितनी ज्यादा वायलेटेड हैं और अगर तुम शैन को खुद चूज करने दो तो मुझे पता है कि वो मुझे ही चूज करेगी। तो हु कहता है अच्छा, तो यानी कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो? इतना कॉन्फिडेंट भी अच्छा नहीं होता है। फिर शैन हु को कहती है कि प्लीज बस करो। फिर हु लियान को कहता है कि तुम्हारा सबसे अच्छा ट्रीटमेंट शैन के लिए यही होगा कि तुम इससे दूर रहो और इसके पास आने की कोशिश तुम बिल्कुल भी मत करना। फिर हु शैन को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो लियान स्माइल करता है और कहता है कि हु इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जीतने भी नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शैन को देखते हैं जो कि कुछ सोच रही होती है। तभी मेड आकर उसको एक इनविटेशन लेटर देकर चली जाती है। वो लेटर इंटरनेशनल ज्वेलरी डिजाइन का होता है। फिर वो फौरन से लियान को कॉल करती है और उसको कहती है डॉक्टर लियान, आपको क्या जरूरत थी मुझे ये सब कुछ देने की? आपने मुझे इनविटेशन लेटर क्यों भिजवाया है? तो लियान कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपने काम पर वापस आ जाओ। जब तक मैं अब्रॉड में था तो मैं तुम्हारा काम देखता रहता था, लेकिन चाइना आने के बाद मैंने काफी टाइम से तुम्हारा काम भी नहीं देखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपनी लाइफ को थोड़ा साइड पे रख के अपने कैरियर पर भी फोकस करना स्टार्ट करो। तो तुम आओगी ना? तो शैन कहती है कि बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगी। फिर लियान कहता है मुझे तुमसे एक और बात भी कहनी थी, तो मुझे सिर्फ लियान बोला करो, डॉक्टर लियान या फिर सीनियर लियान कहने की ना तुम्हें मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। तो शैन कहती है कि ठीक है। फिर लियान स्माइल करता है और कहता है अब मैं तुमसे पार्टी पर ही मिलूंगा, वहाँ पर जो तुम्हारे डिजाइन हैं वो सबको बहुत ही पसंद आएंगे। फिर शैन कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ पर ली आ जाती है और वो शैन को कहती है क्या हुआ, कैसी हो? मैंने सुना है कि तुम पानी में गिर गई थी, अब कैसा है तुम्हारा हाल? क्या तुम्हारी तबीयत सही है? तो शैन कहती है कि मैंने तो अभी तक किसी को भी नहीं बताया कि मैं पानी में गिर गई थी, तो तुम्हें कैसे पता चला? तो ली कहती है वो असल में मुझे कजन ने बताया था ना मुझे, और दूसरी तरफ मुझे सर्वेंट ने भी बताया था, मेड ने बताया था मुझे। तो शैन कहती है कि मेड को भी मैंने ये बात नहीं बताई है अभी तक, लेकिन ली कहती है कि मैंने अपने कजन से ही ये बात सुनी थी ना, और वैसे भी अब हम लोग एक ही फैमिली हैं तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। फिर ली शैन के हाथ में वो कार्ड देख लेती है तो कहती है कि मैं भी इस ज्वेलरी कंपटीशन में जाने वाली हूँ और ये इंटरनेशनल है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो शैन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? ली कहती है कि हम लोग अब एक फैमिली है ना, तो हमें एक दूसरे का ख्याल भी तो रखना चाहिए। तो शैन सोचती है कि मुझे लगता है मैं जो पानी में गिरी थी उसमें ली का भी कोई ना कोई हाथ है, या फिर इसी ने ही मुझे पानी में धक्का दिया था। फिर शैन ली को कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। ये सुनकर ली स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि शैन जब पार्टी में जाती है तो वहाँ पर ली और उसकी फ्रेंड्स होती हैं। शैन कहती है कि ये पार्टी तो मुझे तुम लोगों की फेमिलियर लग रही है। तभी ली कहती है कि तुम्हें
बिल्कुल सही लगा है। तभी वहाँ पर मिस बाई भी आ जाती है और ली कहती है कि तुम्हें तुम्हारा सीक्रेट खुलने पर कैसा लगेगा। शैन कहती है कि मेरा कोई सीक्रेट जब है ही नहीं जो तुम्हें पता हो, तो फिर उसको खुलने पर मुझे कौन सा डर लगेगा। मुझे किसी भी बात से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। तुम लोगों ने जो करना है तुम लोग वो कर सकते हो और मुझे यहाँ पर बुलाने का तुम लोगों को कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शैन को देखते हैं जो कि हु के पास जाती है और हु वो कार्ड्स देख चुका होता है जो कि इंटरनेशनल ज्वेलरी डिजाइन के होते हैं। तो हु शैन को कहता है कि ये तुम्हें लियान ने दिए हैं। तो शैन कहती है कि बिल्कुल, उसने मुझे कहा है कि तुम अपने टैलेंट पर भी फोकस करो, इस वजह से उसने सिर्फ मेरी एक छोटी सी हेल्प की है। तो हु कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करूंगा। फिर शैन लियान को कॉल करती है और उसको कहती है कि तुमने मुझे ये पासेस क्यों भेजे थे, मुझे बताओ जरा। तो लियान कहता है कि क्या फिर से हु ने तुमसे कुछ कहा है। तो शैन कहती है कि जितना मैंने तुमसे कहा है तुम सिर्फ उतना करो, मुझे बताओ कि तुमने ये मुझे क्यों भेजे थे। तो लियान बताता है मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम अपने टैलेंट पर फोकस करो और तुम अपनी लाइफ से थोड़ा हटकर अपने कैरियर को भी देखो, इसलिए मैं तुम्हारा एनरोल करवाने के लिए तुम्हें ये पासेस भेजे थे। फिर हु खड़ा होता है और शैन को अपने करीब कर लेता है और उसको किस कर देता है। फिर लियान कहता है शैन क्या तुम ठीक हो। तो हु कहता है कि लियान मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि तुम शैन से दूर रहो। तो लियान कहता है कि हु तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर लियान हु को साइड पर खड़ती है और खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ में आ रही। मैं तुम्हें अब बता रही हूँ कि मैं तुम्हारी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूँ जिसके ऊपर तुम जब चाहो अपना हक जता सकते हो, बल्कि मैं एक जीती जागती इंसान हूँ और मुझे इस तरह तुम ट्रीट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग इंटरनेशनल कंपटीशन का सीन देखते हैं जहाँ पर शैन भी पहुँच जाती है। तभी मिस बाई उसके पास आती है और उसको कहती है कि हमें नहीं लगा था कि कल के इंसिडेंट के बाद तुम वहाँ पर वापस भी आओगी। तो शैन कहती है कि मैं क्यों डरूं किसी से। फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और ली हु की जगह पर बैठी हुई होती है। फिर वो कहती है कि हु आज नहीं आएगा, इसलिए मैं उसकी जगह पर आई हूँ। फिर हु की पीछे से आवाज आती है। वो कहता है कि किसने कहा है कि मैं नहीं आऊंगा। फिर सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर हु आया हुआ होता है और ली को हु की जगह से उठना पड़ जाता है। ये सब कुछ देखकर शैन को बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब शैन असिस्टेंट के साथ उस कंपटीशन हॉल से बाहर निकलती है। तो शैन कहती है कि असिस्टेंट मुझे सब कुछ सच सच बताना, क्या हु ने अपनी सारी मीटिंग सिर्फ मेरे लिए साइड पर रखी थी। तो असिस्टेंट कहता है कि बिल्कुल, उन्होंने आपके लिए ही ये सब कुछ साइड पर रखा था और वो स्पेशली आपके लिए ये कंपटीशन अटेंड करने के लिए आए थे, वरना आज उनकी काफी ज्यादा मीटिंग्स हैं, इस वजह से वो अभी भी मीटिंग में गए हुए हैं। तो शैन स्माइल करती है और कहती है ठीक है अब तुम जाओ, क्योंकि हु को तुम्हारी मुझसे ज्यादा जरूरत है। तो असिस्टेंट कहता है लेकिन सर ने मुझसे कहा है कि मैं आपको सेफली घर पहुंचा दूं। तो शैन कहती है कि मैं खुद मैनेज कर लूंगी, तुम जाओ। तो असिस्टेंट वहां से चला जाता है और फिर जब शैन आगे बढ़ती है तो तभी सामने से लियान आ जाता है। उसके हाथ में एक बुके भी होता है। लियान वो बुके शैन को देता है और उसको कांग्रेचुलेट्स भी करता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया उस कंपटीशन में। तो शैन उसको थैंक्स करती है। फिर लियान कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। तो शैन कहती है कि हाँ जरूर। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कार में बैठे हुए घर जा रहे होते हैं। तभी लियान शैन को कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और ये अभी से नहीं करता बल्कि उसी टाइम से करता हूँ जब तुम अब्रॉड स्टडी के लिए गई हुई थी। मैं तुमसे कभी ये बात कह नहीं पाया और मुझे आज मौका मिला तो मैंने सोचा कि तुम्हें ये बात कह दूं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आएगा, वो तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा और वो तुम्हारे लिए इस तरह सबको पे करता फिरेगा। तो शैन कहती है सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो कि वो नहीं चाहता कि उसके साथ होता, इसमें ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है, बस अब तुम यहीं पर रोक दो, अब मैं यहीं पर उतरना चाहती हूँ। तो लियान कार को वहीं पर ही रोक देता है। फिर शैन बाहर निकलने लगती है लेकिन उसको कुछ याद आता है तो वो लियान को कहती है तुमने मेरा एक और भी काम करना है। फिर वो सोचती है कि अब मैं अपनी मॉम और अपने लिए एक नया घर लेना चाहती हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का टाइम तो वैसे ही खत्म होने लगा है, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों के पास कोई सेफ जगह हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग हु को देखते हैं जो कि शैन का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शैन आ जाती है और उसके हाथ में बुके भी होता है। वो बुके साइड पे रखती है। तभी हु उसको कहता है कि ये बुके तुम्हें लियान ने दिया होगा ना जरूर।
तो शैन कहती है बिल्कुल, और ये उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट्स करने के लिए दिया है। फिर हु उसको कहता है कि तुम जानती हो कि कॉन्ट्रैक्ट का टाइम भी खत्म होने वाला है, अब तुमने क्या सोचा है इसके बारे में, तुम किधर जाओगी? तो शैन कहती है कि वो मैं बाद में सोचूंगी कि मैंने किधर जाना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं शैन का भाई और उसका डैड दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। तभी उनको पता चलता है कि शैन इंटरनेशनल कंपटीशन विन कर चुकी है। तो शैन का भाई कहता है कि वो इतनी तेज क्यों थी हमेशा से। तो डैड कहते हैं कि वो तुम्हारी बहन है, क्या तुम ये बात भूल चुके हो? फिर उसका भाई कहता है कि अब हमें भाग जाना चाहिए यहाँ से, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हु हमें ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। फिर कुछ टाइम बाद हम लोग देखते हैं कि शैन के डैड और उसका भाई दोनों कार में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं और वो दोनों बातें भी कर रहे होते हैं। और तभी शैन का भाई अपना बैलेंस लूज करता है और कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग शैन को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी उसको कॉल आती है और उसको पता चलता है कि एक्सीडेंट हो चुका है। उसके डैड वहीं पर ही मर गए थे, जबकि उसका भाई अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट है, लेकिन उसकी कंडीशन भी बहुत ज्यादा सीरियस है। यह सुनकर शैन को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसने कभी भी इस तरह कुछ भी नहीं सोचा था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें शैन अपनी मॉम को बताती है कि डैड की डेथ हो चुकी है। तो मॉम कहती हैं कि मुझे ये बात पता चली थी और मुझे बहुत दुख भी हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि उस आदमी से शादी करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। पहले सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जिस तरह तुम पैदा हुई और जब तुम बड़ी हुई तो सब कुछ चेंज हो गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी के बाद ये सब कुछ मेरे साथ होगा। अगर मुझे एक और लाइफ मिली तो मैं दोबारा भी उसी लाइफ पार्टनर को चुनूंगी, लेकिन जब तुम पैदा होगी तो उसी वक्त मैं उसको छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, और जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें मेरी वजह से टॉर्चर किया जा रहा था, मुझे ये सोचकर ही बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। तो शैन कहती है क्यों? तो मॉम उसको कहती हैं क्योंकि तुम मेरे पास हो, इस वजह से। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो रो रही होती है। तभी वहाँ पर हु आ जाता है और कहता है तुम रो रही हो? तो वो कहती है नहीं, बस वो ऐसे ही आंसू आ गए थे। फिर हु उसको कंसोल करता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि हु और शैन दोनों डिनर करने के लिए बैठते हैं। तभी हु शैन को कहता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है, यानी कि अब तुम यहाँ से चली जाओगी, तो तुमने अपने आगे के बारे में कुछ सोचा? तो शैन कहती है कि वो मैं सोच लूंगी, उसकी मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मॉम के साथ भी रह सकती हूँ। फिर हु उसको एक कार्ड देता है और वो कहता है कि ये तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट है, इसके अंदर 1 मिलियन है। तो शैन वो कार्ड अपने पास रख लेती है और कहती है बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग हु को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है। तभी उसको आकर बताया जाता है कि शैन तो अब अपने घर पर है ही नहीं। हु कहता है कि वो किधर गई है? तो असिस्टेंट बताता है कि वो तो चली गई है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, तो इस वजह से वो हर चीज लेकर चली गई है, जितना भी उसका सामान था कुछ भी नहीं रखा हुआ। फिर वो फौरन से भागता है और हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर वो अपने घर वापस आता है और वहाँ पर भी वो हर जगह शैन को ढूंढता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है। फिर वो एक ट्री के नीचे जाता है जहाँ पर वो दोनों एडल्ट एज में जाया करते थे, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं होती है। ये सब कुछ देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर वही कॉन्ट्रैक्ट और उसका कार्ड भी पड़ा हुआ होता है, यानी वो अपने साथ अब उसका कार्ड भी नहीं लेकर गई थी। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास असिस्टेंट आ जाता है और असिस्टेंट उसको बताता है कि मैंने बहुत जगहों पर देखा है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है। मुझे ऐसे लगता है कि वो उसको ढूंढना अब मेरा काम नहीं है, उसको ढूंढना अब आपका काम बन चुका है, अब उसको आप ढूंढेंगे। और मुझे पता है कि आपका दिल उसको आपके पास जरूर वापस लेकर आएगा, वो आपको एक सही डायरेक्शन दिखाएगा। तो हु कहता है अच्छा ठीक है, तुम अब यहाँ से चले जाओ। और फिर दूसरी तरफ हम लोग लियान, शैन और उसकी मॉम को देखते हैं। शैन लियान को थैंक्स कहती है कि उसने इतने टाइम तक उसकी मॉम का ख्याल रखा, क्योंकि 6 मंथ्स हो चुके होते हैं। लियान कहता है कोई बात नहीं, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, तुमने मेरी भी बहुत हेल्प की थी, और अब मॉम बहुत ही ज्यादा जल्द रिकवर कर जाएंगी, उनकी तबीयत अब काफी बेहतर हो चुकी है। और तुम भी अपने बारे में अब कुछ सोच लेना, तुम सारी लाइफ ऐसे ही तो नहीं गुजारोगी ना, क्या तुम साइड में आकर मेरी बात सुन सकती हो? तो वो मॉम की व्हील चेयर को वहीं पर खड़ा कर देते हैं और लियान शैन के पास आ जाता है। फिर लियान उसको कहता है कि तुमने अपनी आगे की लाइफ के बारे में क्या सोचा है? हु और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो अब खत्म हो चुका है ना, तो उससे तो तुम्हारा कोई रिलेशन भी नहीं होगा। तो शैन कहती है तुमने सही कहा, मैंने अभी अपने आगे के बारे में कुछ सोचा नहीं, वैसे मैं अभी सिर्फ अपनी मॉम को टाइम देना चाहती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ से हु आ जाता है और शैन हु को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो उससे ये पूछना चाहती है कि वो यहाँ पर आया कैसे, लेकिन वो नहीं पूछ सकती है।
फिर लियान हु को कहता है कि तुम अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा और इसका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो चुका है। तो हु कहता है कि बस वो 1 मिनट मेरी बात सुन ले। तभी शैन की मॉम कहती है कि हु, तुम यहाँ पर, क्या तुम दोबारा मुझसे मिलने के लिए आए हो? तो हु कहता है कि मॉम, मैंने आपको कहा था ना कि आपने सब कुछ सीक्रेट रखना है। तो शैन की मॉम कहती है अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। फिर शैन लियान और मॉम को अंदर भेज देती है और वो हु के साथ बात करने लगती है। हु शैन से सॉरी करता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हें ह्यूमिलिएट किया, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वो ब्रेकअप लेटर तुम्हारे डैड ने तुमसे लिखवाया था और तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अपने डैड की वजह से तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ा। मुझे उस सब के लिए माफ कर देना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो? देखो प्लीज मुझे इनकार मत करना, मुझे एक और मौका दे दो। तो शैन हाँ कर देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हु शैन को प्रपोज कर देता है और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हु स्माइल करता है और कहता है कि अब से तुम मेरी हो। तो शैन कहती है कि नहीं, अब से तुम मेरे हो, क्योंकि अब मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इस सीन पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।